हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन के प्राइस की। तो यहाँ पर 20,000 का आंकड़ा जो है वो एक बार टच हो चुका है। तो ये पहला जो है कहा जा रहा है कि अक्टूबर का जो स्पाइक है हो सकता है, और इसके बाद एक दो स्पाइक जो है वो और देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस स्पाइक की बात करी जाए तो 5% तक का उछाल एक बार यहाँ पर जरूर देखा है बिटकॉइन ने, लेकिन अभी वापस से जो है वो 20,100 की जो लेन है वहां पर चल रहा है अभी भी प्राइस। लेकिन यहाँ पर 498 के करीब जो है वो टच करके आ चुका है। और अब यहाँ पर अगर बात करी जाए बिटकॉइन की प्राइस की, तो कहा जा रहा है कि एक बार ये जो 20,000 का आंकड़ा है अगर इस पे थोड़ी देर स्टेबल रहता है तो इसको सपोर्ट बना सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है वो 19,000 का जो आंकड़ा है वो सपोर्ट लेवल पर बना हुआ है। अगली न्यूज की बात करें तो बेसल कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसके अंदर काफी सारे बैंक्स आते हैं वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर 190 बैंक जो हैं वो इस कमेटी के अंदर आते हैं, जिसको ये देखते हैं, जिसके सारे जो ऑपरेशन हैं उनको मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने अपने जो जितने भी बैंक्स थे 189, उनमें से सिर्फ 19 बैंकों से अभी तक जो लिस्ट थी, डिटेल्स थी, वो मांगी थी। और उसमें यहाँ पर उनके जो बैंक हैं 19 बैंक, उन्होंने यहाँ पर बोला कि वो 9.4 बिलियन यूरोज, दैट मीन्स इतनी सारी क्वांटिटी के क्रिप्टो होल्ड करके रखते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अपने बैंक्स जितने भी उनके अंडर आते थे बैंक्स, उनको बोला था कि 1% तक जो है वो क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो टोटल बन रहा है, अगर उन 19 बैंकों की बात करी जाए तो ये 0.14% ही अभी बन रहा है। और अगर ओवरऑल 189 बैंकों को देखा जाए तो ये करीब 0.01% ही बन रही है। तो काफी कम परसेंटेज बन रही है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन फिर भी अगर वैल्यू देखी जाए तो 9.4 बिलियन यूरोस बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है बैंकिंग सेक्टर की। अगली न्यूज की बात करें तो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उन्होंने वोट किया है क्रिप्टो के फेवर में और ब्लॉकचेन टैक्स पॉलिसीज के फेवर में। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो क्रिप्टो, अगर कोई जो लोग यहाँ पर बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या बहुत ही कम वैल्यू की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्सेशन है वो ना लगाया जाए, उनको यहाँ पर टैक्सेशन में छूट दे दी जाए। और दूसरी जो चीज वो बोल रहे हैं कि टैक्स इवेजन जो होती है, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, उससे बचाव के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर आना चाहिए, जिससे कि जो टैक्स की चोरी है, टैक्स इवेजन जो है उसको बचाया जा सके। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो लैटिन ग्रैमी अवार्ड जो होते हैं, तो उन्होंने 3 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है। वन ऑफ एक वेब3 म्यूजिक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, उसके साथ। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी एनएफटी कलेक्शंस को लॉन्च करने की बात करी है। तो वन ऑफ जो कंपनी है वो अब लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स की एनएफटीज को लॉन्च करेंगे। और यहाँ पर जो लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो उनका कहना है कि भाई जो लोग हैं वो ग्रैमी अवार्ड में जो भी अपना फेवरेट मूवमेंट होगा उसका यहाँ पर एनएफटी अपने पास कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एनएफटीज और वेब3, इनका जो एक्सपेंशन है वो अब धीरे धीरे हो रहा है। जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही हैं। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो मैकडोनल्ड ने क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी है बिटकॉइन और टीथर में। लेकिन ये सिर्फ हुआ है अभी जो लुगाना, जो एक टाउन है यहाँ पर स्विट्जरलैंड के एक प्रोविंस के अंदर, तो वहां पर ही सिर्फ ये स्टार्ट हुआ है अभी। तो धीरे धीरे हो सकता है ये जो स्टार्ट हुआ है ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो और बाकी कंट्रीज की तरफ भी बढ़े। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो तो गिर रहा है, लेकिन माइनिंग की जो हैश रेट है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर अभी जो हैश रेट है वो 258 एक्सा हैश पर सेकंड जो है उसके तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी बड़ी यहाँ पर एक्सा हैश की जो वैल्यू है वो काफी बड़ी हो चुकी है। एक्सा हैश का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पर माइनिंग की जा रही है कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो कितना सिक्योर है। जो हैश रेट है वो ये बताती है। तो जितनी ज्यादा हैश रेट होती है उतना ही ज्यादा सिक्योर जो है वो नेटवर्क होता जाता है। तो अभी बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो काफी सिक्योर हो चुका है 250 एक्सा हैश पर सेकंड की स्पीड के साथ। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो मास्टर कार्ड ने यहाँ पर लॉन्च किया है क्रिप्टो फ्रॉड प्रोटेक्शन टूल। तो उन्होंने ये जो लॉन्च किया अपना प्रोटेक्शन टूल, ये उन्होंने जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं या बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं जो भी क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन में डील कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो है वो निकाला है। अगर मास्टर कार्ड की बात करी जाए तो उनका ऑलरेडी एक
प्रोटेक्शन टूल चलता है जो फिएट करेंसी के ऊपर यहाँ पर चलता है कि कोई भी अगर उन्हें लगता है फ्रॉड की जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है, तो वो वहां पर उनका जो टूल है वो काम आता है और वो उस ट्रांजैक्शन को रोकता है। तो वैसे ही उन्होंने सेम तरीके का जो टूल है वो क्रिप्टो के लिए भी बना दिया है, सो दैट कि एक्सचेंजेस या बैंक्स जो हैं वो इस टूल के थ्रू ये जान सके कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो फ्रॉड की ट्रांजैक्शन है या नहीं है। और इसमें वो एआई को भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं और एआई के साथ साथ बाकी एल्गोरिथम्स को भी वो यूज कर रहे हैं, और काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर उन्होंने ये जो लॉन्च किया है। तो इससे आने वाले टाइम पर बेनिफिट हो सकता है काफी सारे लोगों को जो भी जो फ्रॉड है उसका शिकार बनते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो बाइनेंस ने अपने 2 नए ऑफिस खोले हैं ब्राजील के अंदर। उन्होंने बोला कि 150 एम्प्लॉय अभी हो चुके हैं उनके ब्राजील के अंदर, और धीरे धीरे वो एक्सपैंड कर रहे हैं और सर्विसेज को भी एक्सपैंड कर रहे हैं ब्राजील के अंदर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जहां बाकी सारी जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे अपने स्टाफ को कम कर रही हैं, बाइनेंस कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर अपने स्टाफ को बढ़ाता ही जा रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो अर्जेंटीनियन की जो ऑयल सब्सिडरी है वाईपीएफ लूज, जो कि मेन उनकी जो कंपनी है वाईपीएफ जो कि ऑयल मेकिंग कंपनी है वहां की, वो अब यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग की जो एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करने के लिए जो उनकी रेजिडुअल गैस जो निकलती है यहाँ पर अपना ऑयल एक्सट्रैक्शन से पहले, तो उस गैस के थ्रू यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और ये उन्होंने टेस्टिंग इसकी जो है वो स्टार्ट करी है अपने वाका वाका म्यूएटा यहाँ पर जो जगह है उनकी, जहाँ पर उनका सबसे बड़ा ऑयल प्लांट है। तो वहां पर उन्होंने ये जो चीज है उसकी टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करी है। तो अब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो ऐसे हो रही है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो सस्टेनेबल रिसोर्स एनर्जी जो है उसके साथ यहाँ पर होने जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोई ना कोई कोई न्यूक्लियर पावर को यूज कर रहा है, कोई वोल्केनिक पावर को यूज कर रहा है, कोई यहाँ पर जो ये रेजिडुअल गैस जिसको कि वेस्ट किया जाता था उसको यूज कर रहा है। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर तो जो क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस है उसकी एसेट जितने भी हैं उनको सेल करने के लिए जो डेट है वो डिसाइड हो चुकी है यहाँ पर। तो डेट जो है वो यहाँ पर उन्होंने जो डेडलाइन है यहाँ पर, एक तो अक्टूबर 17 उनको डेडलाइन मिली है कि भाई अपना जो फाइनल बिड है वो यहाँ पर दे दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सेल है वो नवंबर 1 को यहाँ पर शेड्यूल जो है वो कर दी गई है। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पर कि एफटीएक्स के जो को फाउंडर हैं वो इस बिडिंग में आते हैं नहीं, क्योंकि लास्ट जो बिडिंग हुई थी वॉयजर डिजिटल के एसेट्स की तो वहां पर उन्होंने अपनी जो एसेट्स थे उनको खरीदा था। तो अब कहा जा रहा है एक बार फिर से यहाँ पर एफटीएक्स के जो को फाउंडर हैं जो सीईओ हैं सैम बैंकमैन फ्राइड, वो हो सकता है कि एक बार फिर से यहाँ पर आए और ये जो फर्म जो सेल्सियस फर्म के जो एसेट्स यहाँ पर बिड पर लगेंगे तो उसमें भी वो अपना यहाँ पर पार्ट लेंगे और बहुत सारे जो एसेट्स हैं उनको खरीद भी सकते हैं वो। अगली न्यूज की बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने ट्विटर की ट्रेडिंग हॉल्ट करी, 2-3 बार यहाँ पर ऐसा करना पड़ा उन्हें। उसका रीजन ये रहा कि इलॉन मस्क ने जब बोला कि वो अपनी जो एक्विजिशन थी ट्विटर की उसको कंटिन्यू करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर ट्विटर के जो प्राइस था शेयर का वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, काफी ज्यादा उसमें उछाल देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने उसकी जो ट्रेडिंग थी उसके ऊपर रोक लगा दी। अगली न्यूज यहाँ पर सैमसंग ने अपना लॉन्च किया है हाउस ऑफ सैम मेटावर्स एक्सपीरियंस डिसेंट्रलैंड के ऊपर, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो भी नए प्रोडक्ट जो लॉन्च होने हैं तो उसका एक टच एंड फील जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो मेटावर्स के अंदर उसका फीलिंग जो है वो ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो एक दो यहाँ पर एक्टिविटीज भी करवाएंगे जिसके चलते कि यहाँ पर लोग जो है वो रिवॉर्ड्स में थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं मेटावर्स के अंदर। अगली न्यूज यहाँ पर तो शॉपिफाई के जो सीईओ हैं उन्होंने $3 मिलियन वर्थ के जो कॉइन बेस के शेयर्स हैं वो खरीदे हैं। तो ये उनको यहाँ पर डिटेल में बताना पड़ा अपनी एसईसी फाइलिंग में, क्योंकि वो एक एसोसिएट भी हैं और बोर्ड ऑफ चेयर जो बोर्ड डायरेक्टर्स जो हैं उसमें भी वो लिस्टेड हैं यहाँ पर कॉइन बेस के। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने इस चीज को यहाँ पर शेयर इन किया है अपनी एसईसी फाइलिंग में, बताया है कि उन्होंने करीब $3 मिलियन के जो शेयर्स हैं कॉइन बेस के वो उन्होंने खरीदे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो धीरे धीरे क्रिप्टो की कंपनीज के अंदर या ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के अंदर धीरे धीरे अपने जो पैर हैं उनको पसार रहे हैं, और क्रिप्टो की जो एक स्पेस है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। तो आने वाले टाइम पर क्रिप्टो का टाइम जो है वो बढ़िया आने वाला है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की न्यूज अपडेट, आपके लिए कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।